और अब बात आधी रात में दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुए तांडव की। घर से निकलो, दरगाह फैसला के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। ये पत्थर देख सकते हैं आप, अगर किसी के लगेगा तो काफी ज्यादा चोटिल हो सकता है। इन्हीं पत्थरों के जरिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर जो पथराव है वो किया गया। पार्क किए हुए थे वो वाहन भी भगदड़ में पथराव में गिर गए। बुलडोजर के जरिए अवैध कब्जा यहां पर पूरा हटाया गया है। इसमें रस्सी बनी हुई है, इसका जो बाकायदा बांधने का ये था ये टूटा हुआ है, यानी कि कोई अराजक तत्व हो सकता है जिसने इस मास्क का इस्तेमाल किया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ होगी। कल बुलडोजर एक्शन के दौरान मौजूद थे सांसद नदवी और नदवी पर भीड़ को उकसाने के आरोप लगे। नदवी पर जबरन मौके पर जाने का आरोप है। दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के भी इमाम हैं नदवी। आप देख सकते हैं पुलिस की बदतमीजी। तो लगातार मामले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से पुलिस ने एक्शन लिया है, आपको बता दें पत्थरबाजों को भी अब लगातार वीडियोस के आधार पर ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त मौके पर पुलिस थी उनकी जैकेट्स में भी कैमरास लगे हुए थे। एक एक की पहचान हो रही है। अब इस बीच ये एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां कल रात दिल्ली में बिगड़े हालात को देखते हुए अब एसपी सांसद नदवी से पूछताछ होगी। बता दें कल बुलडोजर एक्शन के दौरान की एक एक तस्वीर आपको टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाई, जहां दिल्ली में ही तुर्कमान गेट पर रात 12 बजे इस बुलडोजर एक्शन की एक एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा हम तक पहुंचाते रहे। अब इस मामले पर बिगड़ते हालात के बाद हुए एक्शन को लेकर भी और बड़ी खबर है, जहां नदवी पर भीड़ को उकसाने के आरोप लगे हैं, नदवी पर जबरन मौके पर जाने के आरोप, और दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम नदवी को लेकर ही ये खबर कि अब उनसे भी होंगे सवाल जवाब। तो बड़ी खबर है, जहां नदवी से दिल्ली हिंसा पर पुलिस करेगी पूछताछ। आप देख सकते हैं पुलिस की बदतमीजी। ये पूरी टाइमलाइन इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर कल रात दिल्ली में हुआ क्या। तुर्कमान गेट में अचानक हालात क्यों और कैसे बिगड़ गए। अतिक्रमण के लिए पहुंचे बुलडोजर और जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई हंगामा शुरू हो गया, बवाल मच गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस पर पथराव हुआ। अब इसी पथराव में जो पुलिस वाले घायल हुए हैं उनसे हमारे सहयोगी ने बात की। टीवी9 संवाददाता जितेंद्र शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण था उसको हटाने के दौरान जो हिंसा हुई, जो उपद्रव हुआ, जो पत्थरबाजी की गई, उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। उनमें से 2 पुलिसकर्मी इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के साथ मौजूद हैं एक्सक्लूसिवली, और उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा उपद्रव और ये पत्थरबाजी वहाँ पर शुरू हुई। सबसे पहले बात करते हैं विक्रम जी से। विक्रम जी, आप बतौर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में तैनात हैं, कल रात आप कहाँ? जी, कल 11:30 बजे से शाम के 7 साहब के SHO साहब के साथ में हमारी ड्यूटी थी। वहीं पे हम तुर्कमान गेट पे थे। वहीं पे उनको भीड़ को समझा रहे थे। साहब के साथ में हम उनके सिक्योरिटी के तौर पे उनके साथ में थे। काफ़ी देर तक उनको समझाया, वहाँ पे वो नहीं माने। और एक वहाँ पे 3 रास्ते पड़ जाते हैं आगे तुर्कमान गेट पे, वहाँ पे जाके ही वो एक दरवाज़ा है उसको बंद करने की कोशिश में उसमें वहाँ उस गली से पथराव चालू हो गए थे। सर साहब ने बहुत समझाया, सर साहब ने तो माने नहीं। वो लोग सड़कों पर आ गए थे? हाँ, लोग सड़कों पे थे सर। तो पत्थरबाजी जो कर रहे थे, कितने लोग थे, क्या आप लोगों ने देखा? जी, वैसे पत्थरबाजी को तो पता नहीं, भीड़ में काफ़ी लोग थे, कम से कम 2-2.5 के आसपास 2-2.5 के आसपास लोग थे। कहाँ कहाँ चोटें आई आपको? सर सिर में चोट आई है, 3 टाँके आए हैं, और यहाँ पे पत्थर लगा था। वो तो ठीक है, इसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर में टाँके आए हैं बस। क्या आप जैकेट पे भी आपकी खून है? हाँ जी, कल ये रात में पहनी हुई थी, इसलिए इसमें भी लग गया था। अच्छा, ये कैप वगैरह? हाँ जी, ये कैप पहनी थी रात में, इसी में। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग वहाँ वीडियोस भी बना रहे थे और लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, कुछ ऐसा भी था? जी सर, ये तो मुझे भीड़ में इतना ध्यान नहीं दिया, बाकी
मैं तो साहब के साथ में ही था, उनके वो कहीं उनको चोट न लग जाए। बाद में उनको भी चोट लग गई थी, साहब को सिर में उनको भी पत्थर लगा। कितने लोग आपके साथ घायल हुए आपके साथी? साथ में तो कम से कम 5 थे, तो हम 5 थे, उनमें से 3 घायल हो गए। साहब की लगी, मेरे लगी, और ये सर हैं इनको चोट लगी है, और 2 और अदर थे। जब हम हॉस्पिटल में पहुंच गए थे ना, तब वो आए थे। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग पहुंचे, क्या आप लोगों के पहुंचने से पहले भीड़ वहाँ पर इकट्ठा थी? हाँ जी सर, भीड़ पहले से ही बहुत ज़्यादा इकट्ठा थी। काफ़ी भीड़ को तो भगा दिया गया था, पर काफ़ी भीड़ वहीं पे ही इकट्ठी रही थी। अच्छा, देखा गया कि कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, बोल रहे हैं दुकानें बंद करो, सब इकट्ठा हो जाओ, और ऐसा होने वाला है, मस्जिद को तोड़ने वाले हैं, इस तरीके का अफवाहें वहाँ पर फैलाई जा रही थी। तो उन लोगों को भी आपने कंट्रोल करने की कोशिश की थी वहाँ पर? जी, काफ़ी देर तक कंट्रोल करने की कोशिश की। बाद में कुछ ऐसे ही शरारती तत्व थे जो नहीं समझ रहे थे। ऐसे ही जैसे तुम्हारा खून सो गया है, ऐसे ही एक नारा लगा रहा था, बस इतना ही सुना था मैंने। तो आप ये देखिए किस तरीके से कांस्टेबल विक्रम है, कल रात वहीं पर तैनात थे तुर्कमान गेट पर, जहां पर फैज़ इलाही पर आसपास जो अतिक्रमण को हटाने के लिए एमसीडी की टीम दिल्ली पुलिस के साथ पहुंची थी। और उस दौरान देखिए इनके सबसे पहले सर पर आकर पत्थर लगता, और ये कैप देखिए किस तरीके से खून से लथपथ आपको दिखाई देगी। इनकी जैकेट आप देखिए। हालांकि विक्रम को 3 टाँके यहाँ पर आए हैं, किसी तरीके से इनकी जान बच पाई। और दिल्ली में पत्थरबाजी के लिए लोगों को भड़काया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, वीडियो बनाकर अफवाह फैलाई गई और मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई। लोगों से अपील की गई मस्जिद को टूटने नहीं देना। ध्यान दो, इस वक्त मैं अर्बन वाले पार्किंग पर हूँ, और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ अर्बन वाले रोड पर, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोज़र से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोज़र आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। ये देखिए, मैं ये अर्बन वाले रोड पर आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्डोज़र, ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोज़र। अब मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोज़र आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20 जो होगा, 4 पीछे ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है। तो ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है, और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और, ये देख लो। 4 ये है, यानी मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैज़ इलाही के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। दिल्ली से सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैज़ इलाही का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे। भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है, और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाई दरगाह फैज़ इलाही पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुलिस लगातार कैसे मामले की जांच कर रही है, जितेंद्र बताएं इस बारे में। क्या लोगों की भी अब पहचान हो चुकी है, और इस बीच सांसद से होने वाली पूछताछ को लेकर भी क्या खबर? जी बिल्कुल, देखिए 5 जो हमलावर थे या फिर कहें जो पत्थरबाज थे, उनकी फिलहाल पहचान हो गई है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके अलावा 1 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जिनको डिटेन किया गया और उनकी पहचान भी की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के पास बड़ी संख्या में CCTV फुटेज मौजूद है। इसके अलावा कुछ जो सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज है वो भी दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है। उन्हीं के जरिए जो लोग पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर कर रहे थे, जिन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया उस दौरान, उनकी भी अब धीरे धीरे पहचान की जा रही है, उनकी भी धरपकड़ तेज की जाएगी। इसके अलावा जो सांसद है
सपा के रामपुर से, वो भी मौके पर पहुंचे थे। हालांकि उन्हें समझाने की पुलिस ने काफी कोशिश की और देखा जा सकता है किस तरीके से सांसद खुद दिल्ली पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए देखे गए। उसके बाद जाहिर सी बात है अब वो भी जांच के दायरे में है, क्योंकि पुलिस का जो जांच का मेन बिंदु है वो ये है कि दरअसल पुलिस जानना चाहती है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने चाहे सोशल मीडिया पर चाहे मौके पर मौजूद रहकर भीड़ को उकसाया, उन्हें पत्थरबाजी के लिए वहां पर उग्र किया गया और उसके बाद अब उन्हीं लोगों की पहचान की जाए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में सपा के सांसद नदवी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जी बिल्कुल साफ है कि किन लोगों के जरिए यहां पर अफवाहें फैली, किसने भीड़ जुटाने की कोशिश की, इसको देखते हुए भी जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।